है ना। कमल के फूल का बटन दबेगा तो आपको 12 ही महीने हजार रुपए महीना हर महीना आना शुरू रहेगा। और यदि आपने गड़बड़ कर दी तो फिर वहां को भूल जाना। कोई आवेदन नहीं, निवेदन नहीं, प्रतिवेदन नहीं, सीधे सीधे धमकी। सांसद ज्ञानेश्वर पटेल साहब ने धमकी दी है। कलेक्टर भव्या मित्तल उस दौरान मंच पर मौजूद थी। सीधे सीधे जनता को बिना ज्ञान दिए हुए ज्ञानेश्वर साहब ने शुद्ध हिंदी में समझाया, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझाया कि कमल आएगा तो 1000 रुपये मिलेंगे, वरना आप लोग तो 1000 रुपये भूल ही जाना। चलिए अब इसी को लेकर ज्ञानेश्वर साहब को लपेटे में लेते हैं और कुछ सवाल उनसे पूछते हैं। ज्ञानेश्वर साहब, आपसे पहला सवाल है कि क्या 1000 रुपये देकर आप हर घर के वोट को खरीदना चाहते हैं? दूसरा सवाल आपसे यही है कि क्या कोई सरकारी आयोजन में आप इस तरह से पार्टी का प्रचार कर सकते हैं? बताइए जरा, एक सरकारी आयोजन था उसमें आप पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तीसरे नंबर का सवाल कलेक्टर मैडम आपसे है कि आप मंच पर थी, इस दौरान सांसद साहब यह सब कह रहे थे तो आपने उनको टोका क्यों नहीं? आपने ऐसा उन्हें करने कैसे दिया? चौथा सवाल अब आता है फिर से ज्ञानेश्वर साहब पर कि क्या लाडली बहना योजना में यह शर्त शामिल रखी थी कि जब आपने फॉर्म भरवाए थे उस दौरान बताया था कि 1000 रुपये की यह शर्त हमारे इसमें लागू है, यदि आप ऐसा करेंगे तो ही आपको 1000 रुपये मिलेंगे। पांचवा सवाल है आपसे कि अगर सीएम को इस योजना के बारे में अब आकर सबको बताना चाहिए कि आखिर यह जो योजना है इसमें कौन कौन सी शर्तें लागू हैं, कौन कौन सी शर्तें लागू नहीं हैं, क्योंकि जो सांसद है वह तो कह रहे हैं कि इसमें शर्तें लागू हैं। आपको कमल का बटन दबाना होगा, कमल को विजय बताना होगा, जब जाके ही आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। ऐसे में सीएम शिवराज को सामने आना चाहिए, मंच से बयान देना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसी योजना पे, जो लाडली बहना योजना है आपकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना, सबसे बड़ी योजना, चुनाव से ठीक पहले जो आप लेके आए हैं, क्या उसमें शर्तें लागू हैं? और एक और बात सांसद जी को बता दें कि जिस पैसे की वो बात कर रहे हैं वह सरकार का पैसा है, किसी पार्टी का पैसा नहीं है। हम लोग टैक्स भरते हैं जिससे आप सरकार चला पाते हैं और सरकार की योजनाएं हमारे ही पैसे से चलती है। जी हाँ, चुनाव आयोग को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकारी व्यवस्थाओं का खुलेआम दुरुपयोग कर रहा है, क्या इस पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए? क्या यही वो नेता है जो हाथ पांव जोड़ते हैं, चुनाव आते वक्त गले लगते हैं, माँ बेटी के पैरों में लोट लगा देते हैं और चुनाव के जाने के बाद में इस तरह से शेर बन जाते हैं, खुलेआम मंच से धमकी देते हैं और अब मिलने का भी समय निकालते नहीं हैं, ना क्षेत्र में जाते हैं कि आखिर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं क्या है। एक बार फिर से आपको ज्ञानेश्वर पाटिल की वह धमकी सुनाते हैं जिसमें वह खुलेआम धमकी दे रहे हैं। 1000 रुपये हर महीने मिलेगा और आप चाहते हो कि 1000 रुपये हर साल मिलते रहे। कमल के फूल का बटन दबाना है ना। कमल के फूल का बटन दबेगा तो आपको 12 ही महीने हजार रुपए महीना हर महीना आना शुरू रहेगा। और यदि आपने गड़बड़ कर दी तो फिर वहां को भूल जाना कि पैसे मिलेगा। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे नेताओं का पूरा ध्यान चुनाव की ओर केंद्रित हो जाता है और उसके लिए वह हर कोशिश होती है, उनके कुछ भी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस उन्हें वोट चाहिए। वोट के लिए वह कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। लेकिन सांसद साहब ने तो हद ही कर दी, सीधे सीधे धमकी दे दी है। सांसद ज्ञानेश्वर जो पाटिल है उन्होंने बोलने की अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। जी हाँ, लाडली बहना आयोजन का एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कि महिलाओं को लाडली बहना में हर महीने जो 1000 रुपये मिलने वाले हैं और हर साल मिलने वाली आपकी योजनाओं पर ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कमल पर वोट देना ज़रूरी हो गया। जी हाँ, सांसद साहब ने खुद ही कह दिया कि कमल पर वोट नहीं दोगे तो 1000 रुपये तो भूल ही जाओ। लेकिन ऐसे में अब सांसद साहब को हमारा ये खबर देखने के बाद में फिर से सामने आना चाहिए, अपना बयान उन्हें फिर से वापस लेना चाहिए और उन्हें इन बहनों से माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने जल्दबाजी में और हड़बड़ी में इस तरह की बात कही थी। मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। इस कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर सहित सारे अफसर मंच पर ही मौजूद थे। उनके सामने सांसद जी ने ऐसा कुछ कह दिया जो कि आपत्तिजनक माना जाएगा।
बिल्कुल माना जाएगा कि यह आपत्तिजनक है। कांग्रेस ने भी इस पर कटाक्ष करते हुए निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव तक इस बयान पर संज्ञान लेने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि खंडवा के सांसद पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। अब देखते हैं कि सीएम साहब सांसद जी पर एक्शन लेते हैं या चुनाव आयोग सांसद जी पर एक्शन लेता है, या फिर दोनों ही मिलकर एक संगोष्ठी कर एक बयान जारी करते हैं कि जो कुछ भी हुआ था वह हमसे गलती से हो गया, हमें माफ़ कर दीजिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।